मेरा YouTube चैनल देखने वाले सभी को नमस्कार। ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया है ये उनके लिए बनाया है जो जिज्ञासु हैं, कुछ जानने के लिए उत्सुक, नई चीज, ज्ञान पिपासा जिनकी इच्छा रहती है, ज्ञान पिपासु हैं, तो उनके लिए। उनमें से भी जो लोग माँ बाप से दूर रहते हैं, उनके लिए स्पेशल बनाया है। तो उनको पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको कभी जब भी आप फोन करते हो ना, जो इस जीवन में दुनिया में आता है उसको एक दिन जाना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बीमारियां आती है, कई दिक्कतें आती है, आँखों से दिखने में, पैरों से चलने में, उंगलियां हिलने में। तो यही कहना है कि अपने जो आपके बड़े हैं तो उनको आप ऐसा मत सोचो कि ये कभी कभी कुछ बच्चे देखता हूँ मैं, डांट ही देते हैं, दिखता नहीं है क्या। अरे भाई, वास्तव में उनकी आंखें कमजोर है तो ऐसा मत बोलना प्लीज। तो एक तो ये, आज मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले जो है नहाया वगैरह, सब पूजा पाठ किया नहाने के बाद, और नहाने के बाद मैंने बाथरूम को भी धोया, पहले झाड़ू से फिर उसको कपड़े से पोंछा, ताकि थोड़े हाथ पैर हिलते रहे। रोज के रोज कपड़े धोता हूँ, अगले दिन दोबारा धुपे हुए नए कपड़े पहनता हूँ। बाथरूम को धोने के बाद पोंछे से उसको पोंछता हूँ, ताकि कोई दूसरा बाथरूम में फिसल नहीं जाए। अब आप सोचते होंगे कि फिर मैंने एक फोटो एक और भेजा है, तो उसमें टेबल क्लॉथ को भी पूरा पोंछा, उसको जो अपने टेबल क्लॉथ को ऊपर से नीचे से पूरा उतार करके, और फिर टेबल को भी बढ़िया साफ करके दोबारा उसको बिछाया, बिल्कुल साफ करके। और अब आप चाहते होंगे कि हम क्या करें। वैसे तो कई जगह अनलॉक भी हो गया है, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो एक नंबर दे रहा हूं मैं, 1098। 1098 के माध्यम से जिन बच्चों के माता पिता यानी पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है कोरोना से, तो उनको सरकार कुछ पैसा दे रही है। तो अगर आप जानते हो कि नहीं कि भाई इनके तो ये बच्चे अनाथ हो गए, इनके माता पिता दोनों अब नहीं रहे, तो आप उनको बताओ या 1098 पर उनकी डिटेल दो। तो ये एक तरह से भलाई का काम है, ये आप कर सकते हो। तो ये जो जिज्ञासु हैं, इसीलिए उनके लिए मैं बताना चाह रहा था, तो ये बताया। फिर अपन यूँ सोचते हैं कि देश में ये खराब हो रहा है, ये इधर ये खराब हो रहा है, इधर ये हो रहा है, देखो कितना बुरा हाल है। तो देखो, अगर आपकी इच्छा उसमें ये है कि इसमें सुधार हो, तो साथ में लिखो भी हमारा जो ये है इसके अंदर केवल शिकायत करना ही नहीं, हमारा साथ में हम समाधान भी लिख रहे हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज जो हुड़दंग की दिखाना, फोटो है गुंडागर्दी की दिखाना, आग जलते हुए दिखाना, तो इससे अपना मन विचलित होता है। तो ऐसी फोटो है कृपया न तो आपके सोशल मीडिया पर डालो, न किसी को दिखाओ, न किसी से बात करो, क्योंकि ये अपने दिमाग में एक इमेज बन जाता है। अगर कोई भी फोटो होती है, खराब होती है ना, तो उसका एक इमेज बन जाता है, और उससे अपन खुद ही विचलित हो जाते हैं। दूसरे तो बाद में होंगे, पहले अपन खुद विचलित हो जाएंगे। तो इसलिए जहाँ तक अवॉइड कर सको तो करो। ऐसी जिनसे अपन खुद विचलित हो रहे हैं वो फोटो मत डालो। तो आप कहोगे कि आपको क्या पता कि ये इमेज बन जाती है दिमाग में, तो इसका मैं एक सबूत दे रहा हूँ। साथ में एक लगा रहा हूँ फोटो, तो उस फोटो को भी देखना इसी
YouTube के नीचे जहाँ पर ये मैंने लगाया तो उसमें उस फोटो को जितने 30 तक 1 से लेकर 30 तक गिनो, बिना आंखें झपकाए वो फोटो देखते रहना, और उसके बाद वो फोटो का इमेज आपके दिमाग में बन जाएगा। तो कैसे पता लगेगा? तुरंत खोलोगे और आप दीवार पे देखना, वो दीवार पे फोटो नजर आएगी। तो ये साबित होता है कि अगर अपन बार बार कोई चीज़ देखते हैं, बार बार कोई चीज़ देखते हैं, तो दिमाग के अंदर उसको मनन करते हैं, दिखता है 30 गिनते तक अपन ने कोई चीज़ देखी तो वो इमेज बन जाती है अपने दिमाग में। तो ये साबित हो जाता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें जो है इस तरह की कोई नेगेटिव चीज़ या जिससे अपन खुद ही विचलित हो जाएं, ज़्यादा दुखी हो जाएं, तो आप अपना उद्देश्य है जिंदगी में दुख दर्द दूर करना, अपने दुख दर्द, अपनों के दुख दर्द। माता पिता से बात करते रहो, रोज पूछो फ़ोन पर कैसी तबीयत है, तो उनको कितना आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। एक फ़ोन ही कर दो कि वो कहेंगे कि चलो मेरे बेटे ने या पोते ने, तो मेरा पोता भी अभी है वो और मेरे पापा भी अभी 95 ईयर्स के हैं, और मेरा पोता भी जो है वो 7 ईयर्स का है, पोता है, और मेरे पापा है 95 ईयर्स के। तो अगर हमें भी बेटे और पोते फ़ोन करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हम अपने पापा को फ़ोन करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है। पुराने एल्बम निकाल करके मेरे पापा भी अभी फ़ोटोएं देखते रहते हैं बचपन की, और तो उन्होंने अगर कुछ नहीं भी किया तो भी आपको इतना बड़ा किया, योग्य बनाया। अब कुछ करने लायक और आप क्या करना चाहते हो, उसके लिए आप कोई अच्छी वेबसाइट या गूगल से पूछ करके कुछ अच्छा काम करो, और आगे और हमारे देश को जो है उन्नति पर ले जाओ, खुद भी उन्नति के शिखर पर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को देखा, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।